मैं वन की चिड़िया बनकर वन वन बोलूं रे। इस गाने के बोल याद आते ही जहन में एक तस्वीर ताजा हो जाती है, उन वन्य जीवों के बारे में जिनका जिक्र हमारे वेद पुराणों में भी मिलता है। वो वन्य जीव जिनकी कहानी हमारे दादा दादी, हमारे बुजुर्ग बचपन में सुनाया करते थे। वो बताते थे कि इनके बोलने से, कूकने से या किसी वन्य प्राणी के सामने से गुजर जाने से सगुन और अपसगुन का भी पता चल जाता है। उस जमाने में घड़ी की सुविधा शायद ही किसी धनवान व्यक्ति के पास हुआ करती थी, मगर किसी पक्षी और चिड़ियों के चहचहाने से पता चल जाता था कि सुबह की पौ पटने वाली है और लोग निकल पड़ते थे अपने नित्य कामों को निपटाने के लिए। इसी तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे वन्य प्राणियों के बारे में। मगर आज आधुनिकता के दौर में भारतीय वन जीव और जंगल तेजी से सिमटते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस गाने के बोल बड़े फीके फीके से लगते हैं, क्योंकि आज हम जिस वन्य पक्षी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस समय वह विलुप्ति की कगार पर है और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, किसी ना किसी रूप में मानव जाति ही है। हालांकि इस पक्षी को एक समय में राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने पर विचार किया गया था, जो किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन आज ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। बावजूद इसके इस प्राणी की प्रजाति बर्बाद होती जा रही है। गूगल रिसर्च के मुताबिक 2011 में इसको आखिरी बार देखा गया था, लेकिन कहते हैं कि डूबने वाले को एक तिनके का सहारा ही बहुत। मगर यहां तिनका नहीं, भारतीय वन्य जीव संस्था के वैज्ञानिक सुचितार्थ दत्ता हैं, जिनके संरक्षण में इस पक्षी को बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस पक्षी का नाम है सौन चिरैया। जी हां, सौन चिरैया। न जाने कितने गाने, कितनी कथाएं और फिल्म तक बनी हैं। शायद यही वजह है कि इस चिरैया का नाम द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रखा गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके नाम में ही ग्रेट लगा हो, भला उसके बारे में क्यों ना बात की जाए। राजस्थान के विशाल शुष्क परिदृश्य में गंभीर रूप से यह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है और आज जंगलों में इसकी संख्या मात्र 100 से 150 के करीब ही बची है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी आडियोटिस नाइग्रेसिप्स खत्म होने की कगार पर है। वहीं भारतीय वन मंत्रालय वन्य जीव संस्थान सहित अन्य जीव प्रेमी सौन चिरैया के वंशवाद को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उनके इस प्रयास को तहे दिल से सलाम। इसलिए उनकी इस पहल ने उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है।